हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज ना मैं तीज या सावन के लिए लुक क्रिएट करने वाली हूँ। मैं तीज पर तो लुक क्रिएट नहीं कर पाई थी। मेरा बहुत मन था कि मैं आपके साथ कोई लुक क्रिएट करके आपके साथ शेयर करूँ, बट उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो सावन तो चल ही रहा है, सावन के लिए क्यों ना सही हम लुक क्रिएट कर लेते हैं और अपने अपने पतियों को खुश कर देते हैं। इसलिए मैंने आज ग्रीन ग्रीन बैंगल्स और ग्रीन कलर का सूट और ग्रीन कलर का ही अपने मेकअप में, आइज़ मेकअप में इस्तेमाल किया है। मान्यता है ना कि ग्रीन कलर अपने सुहाग के लिए होता है और सावन में ग्रीन कलर पहनना बहुत शुभ माना जाता है। पार्वती माँ को ग्रीन कलर बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने जब अपने शिव जी के लिए ये सब किया था, उन्होंने इस व्रत की शुरुआत की थी। तो तभी से सभी स्त्रियां अपने अपने सुहाग के लिए इस व्रत को रखती हैं। बाकी चलिए आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बट पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाया बायोटिक का, फिर उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया रोंजेला का, फिर उसके बाद मैंने शुगर पॉप का फाउंडेशन लगाया। देखो ये मेरा ना नया तरीका है फाउंडेशन लगाने का। इससे ना फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी आती है। मैंने अपने फेस पर प्राइमर और सीरम ना लगाकर फाउंडेशन की एक ड्रॉप लेके उसी में फाउंडेशन और सीरम मिला लिया। फाउंडेशन तो शुगर पॉप का है और सीरम जो है वो मेरे पास तो सीरम मैंने डर्मा का लगाया है और प्राइमर जो है वो मेरे पास पता नहीं कौन सी कंपनी का है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। वो मैंने लगाया हुआ, मैंने न्यू ख़रीदा है, बट हाँ अच्छा है वो। और फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लेना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। जब तक आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करोगे तो आपको कवरेज भी अच्छी नहीं आएगी। बाकी बचा कुचा फाउंडेशन जो होता है ना, सिर्फ फेस पे ही नहीं लगा लेना है, अपनी नेक पे और अपने कानों अपने ईयर्स पे भी लगा लेना है। बाकी उसके बाद मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट से इसको सेट किया अपने फाउंडेशन को, और फिर उसके बाद मैंने ये आई शेडो अपनी क्रीज़ लाइन पर लगाने के लिए, ये मैंने अपनी क्रीज़ लाइन पर लगाने के लिए आई शेडो यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट में से ये वाला कलर क्योंकि इस कलर का मेरे पास पिंक कलर का दुपट्टा है, तो मैं यही अपने आउटर कॉर्नर पे लगा लूँगी इसी वाले शेड को। और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। फिर उसके बाद मैं इसी पैलेट में से स्विस ब्यूटी की अपने ड्रेस की मैचिंग का डार्क ग्रीन कलर का आई शेडो चूज़ करूँगी और फिर इसको इनर कॉर्नर पर लगा लेना है। अपनी इनर कॉर्नर पे इसको अप्लाई कर लेना है। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद आई शेडो की भी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं लगाओगे ना, तब तक आपका जो आइज़ मेकअप है वो अच्छे से उभर के नहीं आएगा। और बाकी आपको बहुत केयरफुल रहना होता है आइज़ मेकअप के लिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होता है। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। बाकी मुझे जो आता है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बाकी मुझे मेकअप करने का बहुत शौक़ है। और ये मैंने एक और मेरे पास आई शेडो पैलेट है, ये मैंने मीशो से बाय की थी। तो इसमें जो शिमरी कलर है ना, तो मैंने ग्रीन कलर का शिमरी आई शेडो लेकर अपने इनर कॉर्नर के आई शेडो पर ही उसके ऊपर ही अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर लगाने के बाद लाइनर का भी बहुत मेन रोल होता है हमारे आइज़ मेकअप में, इसी से हमारे मेकअप को अच्छी लुक मिलती है। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं अपने दोनों आइज़ पर अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद हमारे जो इसका लुक होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और ये अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। जब हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं ना, तो हमारी जो आईब्रोज़ का कलर होता है फेड हो जाता है, इसलिए हमें अपने आईब्रोज़ को भी ज़रूर फिल करना चाहिए। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर को मैं अपनी आइज़ पर अप्लाई कर लूँगी। हमें इसे मिड से शुरू करके लगाना चाहिए। उसके बाद मैं ब्लशर लगा रही हूँ। आज मैंने अपनी चिक्स पर हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ब्लशर में ही हाइलाइटर भी है, इसीलिए मैं
इसी ब्लशर को अपने नोज़ पे, चिक्स पे और चिन पे इसको अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने दुपट्टे के साथ का लिप शेड अपने लिप पर अप्लाई कर लूँगी। इस डार्क लिपस्टिक से देखना अब मैं कितनी ही प्यारी लुक क्रिएट कर लूँगी। और इसके बाद फिर हमारी बिंदी की बारी आती है। भाई बिंदी के बिना तो सावन का मेकअप ही बिल्कुल अधूरा होता है। और वैसे भी अब तो सावन चल रहा है, सावन में तो पूरे 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, उससे हमारे जो पति की आयु होती है वो बढ़ जाती है। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा लुक। अब मैंने अपना सिंदूर अप्लाई कर दिया है और एक वीडियो को बनाने में मेहनत लगी है। मैंने अपनी रिंग पहन ली है और ये मेरी बैंगल्स जो मुझे मेरे पति देव ने सावन में गिफ्ट की है। पति ना चाहे छोटी सी चीज़ ले आए तो उसे इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं बता नहीं सकती। बाकी मैंने हेयर स्टाइल जो है मैंने मैसी सा हेयर स्टाइल क्रिएट किया है। और बाकी जो मैं आपके साथ बात शेयर करने वाली थी वो ये है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पति को पत्नी को पति के पैर छूने चाहिए। हाँ ज़रूर छूने चाहिए, पर तब जब आपका पार्टनर आपको प्यार करने वाला, सच्चा, ईमानदार और रिस्पेक्ट करने वाला हो तब। उसके अलावा अगर आपका पार्टनर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी